राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के नवो प्रकरण में चिंतामणि में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पूरा जो संसार है वो मदन और मोह में बंधा हुआ है। तो क्यों बंधा हुआ है, कारण क्या है, उसका उत्तर गुरुदेव फरमा रहे हैं। धनधारी गर्वो मतो तंदन को मदमान। तंदन जो बन मान छक समय समय हुई हान। समय समय हुई हान काल बस थिरता नाही। फिर समरथ को नाम रची रचना बिनसाही। राम चरण बज राम को और न हृदय आन। धनधारी गर्वो मतो तंदन को मदमान। तनधारी गर्वो मतो, अपने को कह रहे हैं कि अपन ने तन धारण किया, मनुष्य जन्म मिला तो अब हमको अहंकार नहीं करना है, किसी भी चीज का गर्व नहीं करना है। किसका? तन धन को मदमान। तन का कि धन का, तन का कि धन का कि मन, किसी भी प्रकार का मदमान नशा नहीं, अहंकार नहीं हो। तन धन जो बन मान छक समय समय हुई हान। चाहे तन हो तो वो समय तक टिकने वाला नहीं हो, धन हो तो वो टिकने वाला नहीं हो, जवानी है तो वो टिकने वाली नहीं, सब समय समय पे इनकी हानि होगी। समय समय पे ये चीजें समय समय पे रहेगी, समय समय पे चली जाएगी। समय समय वही हान काल बस स्थिरता नाहीं। ये सब काल के बस में, ये कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो महापुरुष फरमा रहे तो इसका अहंकार क्यों करें, इसका अहंकार मत करो। फिर समर्थ को नाम रची रचना बिनसाही। समर्थ का नाम स्थिर है और बाकी जो रची हुई सारी रचना है वो विंशा जाएगी, वो विनाशकारी है, वो सब खत्म होगी, वो टेम्परेरी है। और अपन टेम्परेरी का अहंकार कर रहे हैं तो महापुरुष हमारे पहले तो वो झूठ, फिर तू अहंकार करे, तूने उसमें आपा बांध लिया तो उल्टा कर्म बन गया। इसलिए गुरुदेव चेता रहे हैं कि उसका अहंकार नहीं करना है, उसमें लिपायमान नहीं होना। रामचरण भज राम को तन का अहंकार करते हैं, तन का। बहुत हमेशा फरमाते 10 बार तो कांच देखे, 50 बार अलमारी खोले, फिर क्या करे, फिर ये पहने, फिर वो पहले तो इकट्ठा कर लिया, फिर सलाह ले तो गुरुदेव बड़ा उसमें बोलते कि फिर उसमें सोचे कि अब ये पहने की, ये पहने की, यहाँ करें कि यहाँ करें। अहंकार तन का, उसमें आपा दे दिया अपन ने आपा दे दिया। रामचरण भज राम को और न हृदय आन। राम का भजन कर, ओ नन हृदयान, और हृदय में कुछ भी मतला। तनधारी गर्वो मतो तंदन को मदमान। जे तंदन सूका रज बने सो साबूती में होए। वृद्धा भया के धन गया तब क्यों ही सदे न सोए। महापुरुष हमारे यदि तन और धन सच्चा होता तो हमेशा काम करता, लेकिन तन और धन का काम साबूती में होता है। यदि कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, अपने पास पैसा है भरपूर है पर रोग है, बीमारी, तो अपन कहीं आ जा नहीं सकते, रोगों के कारण नहीं जा पाएंगे। और शरीर स्वस्थ है और पैसा नहीं है तो भी कहीं नहीं। तो ये सब दोनों चीजें साबूती में होती है, ये दोनों साबूती है तो बनेगी। इसलिए इनका अहंकार क्यों करे, तो अहंकार क्यों करे। वृद्ध भया के धन गया, के तो वृद्ध हो गया तो भी कहीं नहीं जा पाएगा, सब कुछ होते हुए भी नहीं जा पाएगा। कर देखेगा खूब इकट्ठा किया कि वृद्धावस्था में खूब आनंद करेंगे, लो बैठे हो, पैसा जैसा ताकते रहो उसको, पैसे दूसरे आनंद उठा अपन ताकते रहो, फिर अपने छोरे छोरी आनंद उठाते उसका और अपन उनको ताको कि भाई हम तो यहाँ जा नहीं सकते, अब तुम जाओ, उनको देख देख के खुश होते हैं। अपन ने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो महापुरुष हमारे सब टेम्परेरी था। वृद्ध गया के धन गया, के धन चला गया तो भी नहीं जा सकते। जवानी है पर धन नहीं है तब क्यों ही सदे न सोए। तो सदने वाला नहीं है, कुछ भी सदने वाला नहीं है तब क्यों ही सदे न सोए। पड़िया पोली बिल्लावे, पोल में पड़े पड़े बिल्लाएंगे, अपना ही धन अपन देखें,
पोल में पड़े पड़े चौक में पड़े पड़े बिड़लाएंगे, खिंच लागे सुतनार रोदन करी हैं पिछतावे। सुत और नार खींच खींच के लगेंगे, उनको गुस्सा आता है जब बोलते ना, तो पत्नी हो कि बच्चे हो कि वो क्रोध करते हैं, रुदन कर है पछतावे। तो फिर रोता, अरे काम में इनके पाने पड़ा, काम मैंने इनकी अपनी जवानी सारी इनको दे दी। फिर बाद में रो रो के पछताए। राम भजन सुकृत समय जी सुगड़ संभाले कोई। कोई सुगड़ होता है ना, समझदार है, वो राम भजन का समय और सुकृत दोनों काम अपने जवानी रहते करेगा, अपना समय रहते करेगा, वो तो सुगड़ है। और बाकी सब यूं ही है, मूर्ख के मूर्ख है। जिसने बुद्धि के अनुसार राम का भजन जवानी रहते कर लिया, और हाथ से सुकृत जितना हो, एक रोटी हो तो उसमें से एक कवा तो अपने को देना ही है, उतना ही देना है, वो करोड़ के बराबर है, वो करोड़ों के बराबर है। राम भजन सुकृत समय जी सुगड़ संभाले को, जे तंदन सुकारज बने सो साबूती में हो। गरवा पण गरवा किरत ये साबूती सु होए, नादारी में ना बने दिन दूबर बरे जसोए। गरवा किरत, गरवापण है ना, गरवापण भक्ति का कहलाता है। गरवा किरत हाथ से कुछ सुकृत करना कहलाता है, हाथ से सुकृत करना, ये गरबापण, ये महापुरुष और हमारे साबूती सु। अपने पास कुछ है, दो रोटी अपन बना सकते तभी दे सकते हैं। अब अपनी लाले पड़ रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं एक रोटी गाय को दे, बोले तुम्हारी बनाए कि गाय को दे। फालतू के काम हमको मत बताओ, देना था तो तुम करते, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। और उल्टा, तो जब तक तेरे में ताकत है जब तक तो तू कर, जब तक तू कर, पर जब तक तो अपने को फुर्सत ही नहीं घर से, जब तक तो अपने को घर से पूरा अपन मोह में, मोह का पाठ चल रहा है ना, मोह और मदन में इतने बंधे में अपन कि अपन को इन लोगों से फुर्सत में, और यही अपने को जवाब देंगे, यही अपने को जवाब देंगे कि भैया तुम्हारा काम तुम करते, हमारे से क्यों बोल रहे हो। इसलिए अपनी जवानी रहते, अपना समय रहते, और अपने धन में ऐसे कामों में कभी कमी नहीं आती, वो बढ़ता ही बढ़ता है 100% गारंटी के साथ, ये अनुभव की बात है। वो चीज बढ़ती है, अपना मन छोटा है, अपन दुकानों पे दे देंगे और यहाँ हिसाब लगाएंगे, दुकान पे तो 1000 मांगेगा तो 1000 दे देंगे, यहाँ हिसाब लगाएंगे नहीं भाई, हमारी हैसियत ही इतनी है। और राम जी सब कह रहे तेरी हैसियत तो मैं जानता हूँ, तेरी हैसियत में जानता हूँ, 4 यहाँ दे भी दिया तो यहाँ तो 8, ये तो बोना हो गया और वो मल बन गया। एक दाना जमीन में बोते हैं और एक दाना अपन खाते हैं, तो खाने वाला तो मल बन गया, अपने स्वार्थ और विषय भोग का गया सब मल बन जाता है। और जो जमीन में बोया वो 1 के 1000 बनते, ये 100% है। और वो आपत्ति के समय पूरा काम आता है, वो आपत्ति के समय पूरा काम आता है। इसलिए महापुरुष शर्मा रे, दोनों काम साबूती में होगा, नादारी में ना बने, भोलेपन में नहीं बनता है, नादारी में नहीं बनता है। दिन दूभर भरे सजोए, दिन दूभर जाते, दिन बड़े कठिनाई से निकलेंगे आगे। फिर अपन ने तो सब मल बना दिया, कुछ बोया ही नहीं तो आगे कठिनाई है। दुन दूभर भरे जसोए, मनोरथ एहला जावे, सब मनोरथ एड़ले के एड़ले व्यर्थ चले गए। अनंत आलोचन कर पर करे पण नहीं सध्यावे। फिर इच्छा होती है कि हम अनंत आलोचन की, ये कर देते तो अच्छा, ये कर देते तो अच्छा, ये कर देते, पर सब व्यर्थ जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। साबुत नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पा रहे, पण नहीं सध्यावे, पर काम सधेगा नहीं। जो कोई तन धन सु बने सो श्रद्धा सिद्धि जो, तन और धन से जो बने तो सो श्रद्धा सिद्धि सो जो महापुरुष हमारे श्रद्धा से बनेगा। जब तक अपने के अंदर श्रद्धा है, अपने अंदर ताकत है, तो काम बनेगा, बिना उसके नहीं बनेगा। गरवा किरत ये साबूती सु होय, साबूती में चेत जो मत गाफिल रह जो कोय, तंदन जो बर जोर छक एक रस रहे न सोय। साबूती में चेत जो मत गाफिल रह जो कोय, अपने को कह रहे हैं ये चिंतामणि, अपने को चेताने के लिए, अपने परि दुख मनाने के लिए नहीं है कि देखो संसार की गति ऐसी, अपने को कह रहे हैं कि जब तक तेरे में साबूती है, जब तक तू चेत जाना, जब तक तेरे में ताकत है, शरीर में ताकत है, तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बनेगा। तो साबूती में चेत जो मत गाफिल रह जो कोई, गाफिल मत रहना, गाफिल मत रहना। तन धन जो मन जोर छक एक रस रहे न सोए, तन धन जवानी तेरी ताकत ये कभी भी एक रस में रहने वाली नहीं है। तो जब तक इनमें से जो भी चीज तेरे पास है तू रहते रहते कर लेना,
पीछे वाले तो कुछ भी करेंगे वो तेरे को नहीं लगेगा, तेरा ही धन तेरे पे लगा देंगे, पूरा भी लगा देंगे तो तेरे कुछ काम का नहीं। पूरा भी तेरे नाम का जिमा दिया कि सब बांट दिया कि कुछ भी कर दिया, वो उनके लेखे जाएगा, वो तेरे लेखे कुछ नहीं जाएगा। तूने जो अपने हाथ से किया वो तेरे लेखे जाएगा। एक रस रहे न सोए मरीची नीर समाना। इसका सुख कैसा है? तन धन जवानी का वो मरीची नीर के जैसा है। मरीची नीर का मतलब है कि मृग तृष्णा, यानी वो पानी दिखाई देता है कि अब इसका सुख आएगा, फिर वहां जाओ तो है ही नहीं, फिर वहां जाओ तो है ही नहीं। ऐसा करते करते मृग मर जाता है। ऐसा करते करते अपने को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा करते करते अपना जीवन निकल जाएगा, अपने को लगेगा अब सुख आएगा, अब सुख आएगा। बाहर का सुख कभी आता ही नहीं, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। खुशबू तो अंदर है और अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, खुशबू तो अंदर समाई है और अपन बाहर ढूंढ रहे हैं। तो देखते जाए बिलाए तास को मोदन आना। देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। तास को मोदन आना, पर उसका आनंद कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है? रामचरण भज राम को अति आतुरता हो। खाली आतुरता नहीं, अति आतुरता। अति, जैसे अपने को संसार की अति आतुरता है, ऐसे महापुरुष फरमा हैं कि राम का भजन तू अति आतुरता के साथ कर। साबूती में चेत जो मत गाफिल रह जो कोय। रावण कहतो राजमद मौसम और न होए। जे नार अयोध्या नाच की मैं हर लायो सोए। रावण कहतो राजमद, रावण को अपने राज का मत का कितना अहंकार था कि ओह मेरी लंका देखो, एक तो सोने की, फिर दूसरी समुद्र के बीच में, कि कोई सीधा आ नहीं सकता है, कोई धावा नहीं बोल सकता है, फिर मेरी सिद्धियां आने के, तो बताओ मैं कितना समर्थ हूँ। रावण जैसा वो बोलता, और वास्तव में सब चीजें असंभव थी, वास्तव में असंभव था। कौन समुद्र पार कर सकता था? और समुद्र पार करने के बाद उसकी शक्तियां कितनी जबरदस्त थी। हनुमान जी गए, कितनी शक्तियां बीच में आई, कितनी शक्तियां बीच में आई। वो कहता था मौसम और न हो। वास्तव में उसके बराबर कोई नहीं था, न तो उसके जैसा बुद्धिमान था, न उसके जैसा इतना ज्ञानी था, और न उसके जैसा सिद्धि वाला था। और उसमें उस अहंकार किया, उसने अहंकार किया। मैं नारी अयोध्या नाथ की, जे नारी अयोध्या नाथ की मैं हर लायो सोए। मैं अयोध्या नाथ की पत्नी को हर लाया, बताओ मेरा कौन बिगाड़ सकता? मैं सीता को उठा लाया, मैं सीता को उठा लाया, मेरा कौन बिगाड़ेगा? मैं हर लायो सोए समय को जान अमे वो। लेकिन समय देखो, समय बलवान होता है, समय बलवान होता है। समय सहित सब गयो रयो नहीं पानी देहो। मेरे तो इतने नाती हैं, इतने पोते हैं, मेरा कौन बिगाड़ सकता है? पर उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं, वो नाती पोते भी नहीं रहे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिला। समस्त परिवार सहित, कुल सहित सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, कोई पानी देने वाला नहीं मिला। अपन कहाँ रावण के आगे लगे, अपन कहाँ लगे रावण के आगे? कहाँ रावण का था और कहाँ अपना है, बताओ। ताते यह विचार कर नर समय सुजल सुजस कोय। इसलिए महापुरुष फरमाए कि विचार कर लो और समय रहते सुजस ले लो, समय रहते सुजस ले लो, समय रहते काम कर लो। रावण के तो राजमद मौसम और न होय। राज तेज धन जोबना मत बदी समावो कोय। रावण बदी समाय कर जे गयो समूलो सोय। राज तेज धन जोबना मत बदी समावो कोय। राज की, तेज की, धन की और जौवन की, ये बदी मत समाओ, इससे बुरा काम मत करो, इसका अहंकार मत करो, इसका अहंकार मत करो। राज है अपने पास, कुछ है अपने पास, राज है। तो महापुरुष हमारे तेज है, किसी भी चीज की सिद्धियां हैं, धन है, जोबन है, मत बदी समावो कोई। इसमें बदी मत करना, बदी यानी कि नीचा काम, बुरा काम मत करना, इसका फायदा मत उठाना, इसका फायदा मत उठाना बुरे काम में। अपने अहंकार में रावण बदी समाय कर जे गयो समूलो सोए। रावण ने बदी करी ना, सीता को उठा लाया, ये बदी करी ना, तो समूल ही जाना पड़ा उसको, समूल जाना। इसके पास ये सब था, उसके पास राज था, तेज था, धन था, जोबन था, सब कुछ था, पर उसको समूल जाना पड़ा, उसको समूल जाना पड़ा। जे गयो समूलो सोए बधी को गुनो न छूटे। जो बुरा काम करते हैं ना, उसका गुनाह कभी माफ नहीं होता है,
उसका गुनाह कभी माफ नहीं होता है, उसके पाप कभी माफ नहीं होते हैं। कैसे? अजहू नकल बनाए ताही बरसो द्या कूटे। आज भी उसी नकल बना बना के उसको कूटा जाता है। बताओ कितना बड़ा गुनाह, उसके पास सब कुछ होते हुए उसने बदी कर दी कि आज भी उसकी नकल बना के उसको पीटा जाता है, कूटा जाता है, जलाते हैं उसको। लंक विभीषण को मिली ये नेकी फल होए। विभीषण जी ने तो कभी युद्ध करना ही नहीं सीखा था कभी। बाकी तो बोलते कि राजा वो बने जिसमें लखन हो, जो तीर चलाना जाने, जो तलवार चलाना जाने, जो हर सिद्धि जाने। विभीषण जी के पास तो कुछ भी नहीं था, पर उनके पास राम का नाम था। तो उनने तो कभी कल्पना नहीं करी होगी कि लंका मुझे मिल जाएगी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होगी, बोले कहाँ तो लंका और कहाँ में, पर लंका उनको मिल गई। लंका उनको मिल गई। लंका विभीषण को मिली ये नेकी फल, ये उनके नेकी का फल मिला। उसको बदी का फल मिला कि सब कुछ होते हुए सब चला गया, और उनके कुछ नहीं होते हुए सब कुछ आ गया। ये नेकी का फल है, ये नेकी का फल है। उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। कभी करी होगी ध्रुव जी ने, कभी करी होगी कि प्रहलाद जी ने कभी कल्पना करी होगी कि मैं राज्य करूंगा। बड़े आश्चर्य की बात है, कहाँ प्रहलाद जी थे कि उनको पूरा राज्य वो करता था। कभी कल्पना नहीं कि 10-10 हजार साल उन लोगों ने राज्य किया। इनको न तो इन्होंने कभी धनुर्विद्या सीखी, न कूटनीति सीखी। राज्य के लिए तो सब जरूरी रहता है कि भाई कूटनीति सीखे राजकुमार, धनुर्विद्या सीखे। पर इनके राम के नाम में कितना बल था, कितना बल था कि इनको सब कुछ अपने आप आ गया और सकुशल राज्य किया। कोई इनको हरा नहीं पाया। फिर सकुशल राज्य किया। तो महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि नेकी में सब कुछ है, बदी मत करना, बदी मत करना। कोई तेरे से कर भी रहा तो तू बदला लेने का मत सोचना कि मैं इससे बदला लूंगा तो काम बनेगा। तू अपनी नेकी कर कुएं में डाल। पहले सुनते थे ना, नेकी कर कुएं में डाल, पर बोलते नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा कैसा, ऐसा कैसे? कोई अपने साथ बुरा कर रहा है, अपन उसके साथ अच्छा कैसे करें, और करें तो उसको कैसे पता चलेगा? पर वो करने वाले पूरी रचना के राम जी हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, वो सारा करेंगे। तू चाहे कि मैं अपने हाथ से बदला ले लूं तो तू कर्म बांध लेगा। तू तो अपना रोल अदा कर। पिक्चर में वो डायरेक्टर रोल देता है ना, तो वो हीरो को बोलता है तू अपना रोल अदा कर, विलेन का बदला मैं निकलवा लूंगा। डायरेक्टर उसमें लिखता है कि विलेन का बदला कैसे चुकाना है। वो हीरो करने लगे तो हीरो हीरो रहेगा ही नहीं, उसको तो अपना रोल अदा करना है। वो विलेन का बदला अपने आप चुक जाएगा, अंत में उसकी मृत्यु है, विलेन की मृत्यु है। पर वो डायरेक्टर करता है, वो डायरेक्टर कहानी में लिख देता है। ऐसे राम जी ने सब लिखा हुआ है और आगे भी लिख देते हैं। पर अपन सोचते नहीं नहीं नहीं, अपन इनको एहसास कराए तो एहसास नहीं होगा, वो उल्टा काम बन जाएगा, अपने कर्म बन जाएंगे, कहानी अलग बढ़ जाएगी। कहानी लिखी कुछ और थी और कहानी कुछ और हो जाएगी, फिर वो कहानी कहानी नहीं रहेगी। राज तेज धन जोवना, पर वो अपने में स्थिरता कब आती है? अपने में स्थिरता बहुत अपन भजन करते हैं, गुरु के ज्ञान में रहते हैं, तो गुरु अंदर से प्रेरणा देते हैं। बाकी तो अपन अपनी कहानियां सुनाया करते हैं, सुनाया करते हैं, देखना इनने ऐसा करा, देखना, अरे भाई करा जो करा, आज क्या करना है, आज क्या करना है? राज तेज धन जोवना, मत बदी समावो कोय। बदी जहाँ कोई ना विदे, नेकी को उपदेश। रावण को बहु विधि कयो, पे आरे धरियो नलेश। बदी जहाँ कोई ना विदे, नेकी को उपदेश। महापुरुष रावण का उदाहरण दे रहे हैं। उसने जब बदी करी, नीचा काम किया, तो उसको सबने समझाया, उसकी पत्नी ने भी समझाया, मंदोदरी ने, कि अरे सीता माता को छोड़ के आ जाओ, बड़ा बुरा हो जाएगा, पूरा राज्य चल जाएगा। पर रावण नहीं समझा। अब वो तो रावण था, पर आज अपने को भी गुरुदेव कितना समझाते हैं, पर अपन अपना बदला लेने पे एक दूसरे पे चुके ही रहते हैं, चुके मन में गठाने नहीं छोड़ते हैं। अपने को कितना समझाते हैं गुरुदेव, तो अपने को समझा रहे। वो तो रावण की बात थी, पर अपने को समझा रहे हैं कि महापुरुष फरमा रहे हैं कि नेकी की अपनी बुद्धि चली जाती है ना, और बदी की आ जाती है, तो कोई कितना भी समझा दे रहे तू ऐसा मत कर मत कर, वो समझ नहीं आती है, वो बुद्धि काम नहीं करती है। जैसे रावण का उदाहरण देखो, नेकी न्याव विचार है, बदी अन्या वजसोय। नेकी का मतलब ही है कि तेरे साथ आगे न्याय होगा, 100% न्याय। आज तो कुछ भी कर ले, पर आगे का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, और कलयुग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बदी अन्या वजसोय, और बदी अन्याय के रूप में जाएगी। बदी नीचे कर्म बनेंगे, इनको यो ही स्वभाव है, ये साख भरे सबको। ये नेकी और बदी का स्वभाव ही यही है, अपना अपना रिजल्ट देगी, अपना अपना परिणाम देगी, अपने अपने आगे परिणाम मिलेंगे। ये साख भरे सब कोई, हर कोई इस बात की साखी देता है।
हर कोई इस बात का उदाहरण देता है। ये 100% सत्य है। मोटा सू कीजे नहीं, मद छक मान मरोड़, दास भाव कर दीनता, कर लीजे कर जोड़। मोटा सू कीजे नहीं, मोटा ताकतवर नहीं, मोटा ज्ञानी। महापुरुष हमारे जो भी ज्ञानी है, जो भक्तिवान है, जो जन है, उसके आगे तू अपना अहंकार मत दिखाना, तू उससे मद छक मान मरोड़ मत करना, उससे मन में ऐसा कुछ मत लाना। क्या करना है? दास भाव कर दीनता, दास भाव करना, उनके आगे दीन रहना, कर लीजिए कर जोड़, हाथ जोड़ के रहना। उनसे तू मान मरोड़ छक मान कुछ मत करना, तो उनके आगे दीन भाव रखना। कर लीजिए कर जोड़, अधिक मत अधिक तत मोटा कहिए, वो बड़े ऊंचे हैं, उनकी सेवा साध शांति सुख आपन लइए। ऐसे महापुरुषों की सेवा साध के शांति और सुख की प्राप्ति करना। ऐसे का संग करेगा, ऐसे की सेवा करेगा तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सेवा क्या करनी है? वो कोई हाथ पर थोड़े ना दबवा रहे हैं, बस कहना मानना है, उनके अनुसार चलना है, उनके अनुसार चलना है। बड़े चलन सो ही बड़ा, जा उत्तम गुणा न ओढ़। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो कोई शरीर से बड़ा नहीं होता है, कोई पैसे से बड़ा नहीं है, जिसका चलन बड़ा है वो बड़ा, जिसका चलन बड़ा है बस वो बड़ा हो गया। जा उत्तम गुणा न ओढ़, उनके उत्तम गुणों की कोई जोड़ ही नहीं है, उत्तम गुणों का कोई वार पार ही नहीं है, उत्तम गुणों का। मोटा सू कीजे नहीं, मद छक मान मरोड़। चंद्रायणा में राज साज लछ भारी जरी, शिर पाव थे, हाजर सादे हुक्म खड़े अमराव थे। राज साज लच बरी जरी, शिर पाव थे, पूरा राज्य भरा हुआ था खजाने से, सब कुछ था, जरी के पूरे कपड़े थे, सिर से पांव तक सोने के तार वाले कपड़े पहले मिलते, सोने के तार वाले। अपन तो कहाँ कान के पहन लिया, आते उसमें खुश हो जाते हैं, उनके तो कपड़े ही सोने के थे, कपड़े ही जरी के थे, कपड़े ही जरी के थे। राज साज लच बरी जरी, शिर पांव थे, हाजर सादे हुक्म खड़े अमराव थे। उनके आगे कितने अमराव हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि बस उनकी निगाह मुंह से तो निकलना दूर, आंखों से भी कुछ इशारा हुआ और वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे उनके आगे। वो भी गंधर्व कान कराए कि नरी नचायते, उनके आगे कितनी तो अप्सराएं नाच करती थी, कितने गंधर्व उनका गान करते थे। पर यहाँ अंत चले सब छाड़ न दर्शे जावते, पर अंत में सब छोड़ के चले गए, कोई दिखाई नहीं देता, जाते हुए कोई दिखाई दिए? आज कोई है ही नहीं। आज कौन रहा? वो उस समय जरी के कपड़े और ये कौन है, और कौन नाम लेता उनका? अब भाई पहनते थे तो पहनते थे, अब हमारे क्या है? बोले पद्मिनी, बोले पद्मिनी के हाथ लगाओ और ऐसे हाथ लगाने से उस पर निशान पड़ जाते इतनी सुंदर, पर हमारे क्या? अपन मीराबाई को याद करना चाहते हैं, वही चित्तौड़ की पद्मिनी, चित्तौड़ की, पर कौन किसको याद करता है? अपन मीराबाई को याद करना जिसने सब त्याग किया, जिसने वो सब शारीरिक बात थी, वो प्राकृतिक बात थी। अपन मीराबाई को चाहेंगे कि भाई मीराबाई को, कोई अभी बोले कौन दोनों में से कोई आए तो अपन किससे मिलना चाहेंगे? अपन मीराबाई से मिलना चाहेंगे, चाहे उसने सफेद कपड़े पहन रखे हो, चाहे वो काली थी, चाहे कैसी भी हो, मतलब किसी भी रूप में। अभी शबरी आ जाए तो अपन शबरी से मिलना चाहेंगे, अपन शबरी के दर्शन, वो बोलते काली थी, कुबड़ी थी, कैसी थी, पर अभी दोनों में से कोई चलो पद्मिनी आई और शबरी आई, तो कोई मूर्ख हो जाओ पद्मिनी को देखना चाहेगा? अपने में से है, अपन मूर्ख भी है कि ओहो इसको तो देखे देखा, अपन मूर्ख भी है अपने में से, लेकिन जो वास्तव में है वो तो शबरी से मिलना चाहेगा, वो शबरी से मिलना चाहेगा। इसलिए महापुरुष हमारे चलन से बड़े होते हैं, तो इतने बड़े बड़े भी सब चले गए, तो बताओ सत्य क्या रहा? अंत परिहा अंत चले सब छाड़ न दर्शे जावते। कुंडलिया में घण इक्का रथ पाल की, घण करहा गजबाज, कोई शत्रु दड़ को उर नहीं, सब सुख निर्भय राज। घण इक्का रथ पाल की, अपने तो क्या है, उनके तो जाने कितने रथ पालकी, कितने तो हाथी घोड़े करहा उठाने वाले, और कोई शत्रु को धड़ को उर नहीं, और कोई शत्रु का भय भी नहीं था, सब सुख निर्भय राज। उनको कोई शत्रु का उस समय मान लो भय भी नहीं,
सारा जो सुख था वो निर्भयता में था, सब सुख निर्भय राज शूर सावंत बहु तेरा। अनेक उनके शूर सावंत अनेक उनके थे, सुत नाती परिवार खजाने द्रव्य घनेरा। सुत नाती परिवार और पूरा खजाना धन से भरा हुआ। ये राम भजन बिन थोत रे इंसु सरे न काज। अपने को कह रहे इतना हो भी गया तो क्या निहाल हो गया। आज कोई है, आज कोई है क्या, पर भजन वाले आज भी हैं। महापुरुषों ने उस जमाने में 300 साल पहले भजन किया, वो आज श्री महाराज अपने सामने एज इट इज मौजूद है। और जिनके पास ये सब कुछ था वो आज कहाँ है, उनको कौन याद करना चाहता है, कौन याद करना। इसलिए महापुरुष हमारे इतना सब कुछ भी हो गया, वो तो भजन के बिना सब होता है। जिन्होंने राज्य छोड़ा और जंगल में चले गए उनकी कथाएं आज अपन पढ़ते हैं, उनके बारे में अपन जानना चाहते हैं। जो राज्य छोड़ के निकले, जिन्होंने राज्य किया उनको कोई याद नहीं करता है, जिन्होंने राज्य छोड़ा उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि राम भजन बिन थोत रे इंसु सरे न काज। इनसे काम सरने वाला नहीं है। काल पकड़ ले जाएगा जूं तीतर को बाज। तीतर होता है ना, आराम से अपने दाने चुगता रहता है, मस्ती में रहता है, और एकदम बाज आता है और झपट्टा मारता है और ले जाता है। तो जैसे तीतर को बाज ले जाएगा, ऐसे तू कितना ही आराम से रह रहा और एकदम काल आएगा और काल का झपटा लगेगा और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तू सोचता ही रह जाएगा कि अरे मैं कहाँ आ गया। काल पकड़ ले जाएगा ज्यों तीतर को बाज। काल पकड़ के ले जाएगा कैसे? जैसे तीतर को बाज। रामचरण माया विभव पढ़िया रहे सब साज। ये तेरा जितना भी माया का विभव है, जितना भी तेरा साज है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं का यहीं हटाएगा। पढ़िया रहे सब साज लार नहीं कोई लागे। सामान भरा भरा भरा, पीछे वाले कहेंगे क्या अटाला भर रखा था करो इनके अलमारियां खाली, बांटो इनके सामान। अपन ने यही बोले कितना अटाला भर रखा था, इनका मोह देखो। अपन मोह पालते हैं, अपन अपने बड़ों को कहते हैं ये कितना, फिर वो अपने लिए पीछे वाले कहेंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। हर पीछे वाले को लगता है कि इन्हें भयंकर अटाला भरा, भयंकर अटाला भरा। तो वो पीछे वाले वो अलमारियां की अलमारियां फिर बाहर डाल देंगे। अपन ने तो उसको आंखों मोह से ज्यादा तो उसको संजो के रखा था, संजो के। तो महापुरुष हमारे तू ऐसा काम करता ही क्यों है? अपने हाथ से कर, अपने हाथ से। तेरा सामान पीछे वाले बांटेंगे, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। तू ही बांट दे, से तो तू ही बांट देता तो तेरे लेके जाता। अब वो ना उनके लेके जा रहा क्योंकि उनके मन में कुभाव है कि फालतू अटाला रखा है, फालतू अटाला रखा, तो उनका भी दिया हुआ लेखे नहीं लगे और अपना भी दिया हुआ। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये कुछ भी तेरे काम साथ में तेरा सारा साज ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा। पढ़िया रहे सब साज लारक नहीं कोई लागे। साथ तेरे कुछ नहीं जाने वाला है। मड़हट माटी जाल कुटुम्बी घर दिशि भागे। बस वहां जलाएंगे तेरे को और शाम हो गई, चलो भागो रे शमशान में, यहाँ कौन रहेगा, भागो भागो घर भागो, शाम हो गई, अपनी व्यवस्था करो। तो मड़हट माटी जाल, बस वहां पे तेरे को जलाया, कुटुम्ब भी घर दिशे भागे, घर में भागेंगे कि चलो पूरा कि बस चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ये देखत संसार सब पे राम न भजे निलाज। अपन सब देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं, लेकिन अपनी निलाज अपन बेशरम है कि अपन राम को नहीं। अपन देखते और उनको देख देख के आंसू बहाते, देखो लई के साथ ऐसा हो गया, देख अपन लई अपन है, बापड़े भी अपन है, जो कुछ है वो अपन है। अपन सामने वाले को कहते हैं देखो लई का, देखो बापड़े का। बोले तेरे से ज्यादा बापड़ा लई कोई नहीं है। परमात्मा भी अंदर ही अंदर बोलता तू क्या दूसरों को बोल रहा है, तेरी क्या गत होगी, तेरे को क्या पता है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इतना होने के बाद भी, इतना देखने के बाद भी अपन राम का भजन नहीं करें। काल पकड़ ले जाएगा ज्यों तीतर को बाज। काल पसारी सृष्टि पर मोह ममत की जाल। जासे उलझा जीव बुद्धि पिसर राम रिचपाल। ये जितना भी जाल बिछा हुआ है, अपना जो ग्रस्त है ना, अपना जो ग्रस्त है, ये बेटे बेटी है, पति है, पत्नी है, ये क्या है, ये काल की जाल है। काल ने अपना जाल फैला रखा है। जाल के अंदर दाना डाल देते हैं ना, फिर पक्षी को लगता है हो कितने सारे दाने, तो वो जाल की ओर नहीं देखता, वो दानों की ओर देखता है और दाने खाने लग जाता है। ऐसे अपन मोह के कारण इनमें मोह देख रहे हैं, इसके कारण अपन उस जाल में फंस गए, उस जाल में फंस गए। काल पसार, ये काल के जाल है।
काल पसारी सृष्टि पर मोह ममत की जाल, मोह और ममता की जाल को काल ने फैलाया। जहाँ से उलझा जीव बुद्धि, जिसमें जितने भी अपने जैसे जीव बुद्धि है ना, सब उसमें उलझ गए। बिसर राम रिछपाल, वो राम रक्षा करने वाले थे, उनको भूल गए और इस काल की जाल में फंस गए। काल की जाल में तो महापुरुष मोह और मदन का पाठ है ना, कि पूरा संसार मोह और मदन में अटका हुआ है। इसलिए जीव बुद्धि है अपन, जीव बुद्धि अपन सत्य को नहीं जान रहे कि ये जाल अपने को फंसा लेगा और कहाँ ले जाएगा। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कि चेतो चेतो, समय रहते चेत जाओ, आगे कुछ नहीं होने वाला है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। राम राम।